ऑल वेलकम टू लेक्चर 45। तो ये लेक्चर में हम कुछ लिस्ट के प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। उनमें से पहला है कि स्टैट्स ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट्स के पूरे मार्क्स दिए हैं और फिर हमको कुछ स्टैट्स निकालने इस तरह से कि मिनिमम मार्क कितने हैं या उसमें से मैक्सिमम मार्क कितना है या सभी मार्क्स का एवरेज क्या एंड सो ऑन, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल स्टैट होता है इन जनरल। तो हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास पाइथन ने काफ़ी इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड किए। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं मिनिमम ऑफ मार्क्स कर सकता हूँ। सिमिलरली फॉर मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम ऑफ मार्क्स। तो एवरेज यानी टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो उसके लिए भी हमारे पास दो फंक्शन है। तो सम के लिए सम है, तो सम ऑफ मार्क्स हमें पूरा एडिशन देगा और लेन ऑफ मार्क्स टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यानी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज देगा। तो अगर मैं इनको इस तरह से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एवरेज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं आईडीए में हूँ, तो मैं यहाँ पे नया फाइल ओपन करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे हमारा जो भी प्रोग्राम है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मार्क्स को इनिशलाइज कर देता हूँ। से हमारे कुछ मार्क्स होते इस तरह से 63, फिर 38, से 79, से 45 एंड से 54 एंड सो ऑन। तो अभी मुझे मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज निकालना है। तो उसके लिए मेरा मिनिमम मार्क्स इस तरह से मैं आसानी से अचीव कर सकता हूँ कि मिनिमम ऑफ मार्क्स मैक्सिमम और एवरेज के लिए भी हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम के लिए क्या रहेगा, अभी मैक्सिमम ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू मिन की जगह मैक्स, और एवरेज ऑफ मार्क्स मैं जिसको एवीजी ऑफ मार्क्स कहता हूँ वो बेसिकली क्या रहेगा, सम ऑफ मार्क्स जैसे कि हमने डिस्कस किया, और डिवाइड बाय लेन ऑफ मार्क्स यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अभी ये वेरिएबल्स में हमारे वो वैल्यूज आ गए और अभी हमको बस उसको प्रिंट करना है, राइट। तो अभी मैं कहता हूँ कि मिनिमम ऑफ मार्क्स, राइट, मिनिमम मार्क्स बेसिकली। तो ये क्या होगा, ये वेरिएबल मिनिमम मार्क्स, ठीक है। उसी तरह मैक्सिमम एवरेज के लिए भी प्रिंट करते हैं, ये मैक्सिमम रहेगा और अभी हमारा वेरिएबल है मैक्स ऑफ मार्क्स एवरेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्क्स को भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमको एग्जैक्ट पता चले कि मार्क्स है और फिर उनके स्टैट्स है। और अभी मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा लिस्ट है या लिस्ट ऑफ मार्क्स है और इनमें मिनिमम वैल्यू डेफिनेटली 38 है, तो वो मिनिमम में आ गया। मैक्सिमम 79 है, तो 79, और इनका एवरेज 55.8 है एंड सो ऑन, राइट। तो अभी इस तरह से हम सिंपल सा पाइथनिक फंक्शन यूज़ करके इस तरह से यूज़फुल स्टैट्स इवेलुएट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम होगा कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमको उसके इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को सेपरेट करना इस तरह से, राइट। कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ नंबर्स का लिस्ट होता तो उनमें से जो भी इवन है, इवन नंबर्स यानी जो भी डिविजिबल बाय 2 है, तो उनका मुझे सेपरेट लिस्ट चाहिए, और जो भी रिमेनिंग या ऑड्स नंबर्स हैं उनका सेपरेट लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए लॉजिक क्या होगा बेसिकली, तो सबसे पहले तो हम इवन्स और ऑड्स का एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे, फिर जो भी हमारा ओरिजिनल लिस्ट है उस पर 1 बाय 1 इटरेट करेंगे, और फिर वो जो भी नंबर हम रीड कर रहे हैं उस पर चेक करेंगे कि क्या वो इवन है क्या, और वो डेफिनेटली हम वो यूजिंग मॉडुलो ऑपरेटर कर सकते हैं कि अगर मैं किसी भी नंबर को मॉड ऑफ 2 करता हूँ और उसका अगर रिमाइंडर 0 यानी वो डिविजिबल बाय 2 है यानी वो इवन है, राइट। तो वो वही सेम लॉजिक हम उस पर अप्लाई करेंगे। अगर वो इवन है तो हम उसको इवन लिस्ट में ऐड करेंगे, अगर वो नहीं है तो उसको ऑड्स लिस्ट में ऐड करेंगे, और फाइनली वो लिस्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोग्राम है, तो लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करके हमारे रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नया फाइल ओपन किया है और फिर हम यहाँ पे वो कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं नम्स या जो भी हमारा नंबर का लिस्ट है उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू होते हैं, राइट, और इस तरह से, ठीक है। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि इवन्स और ऑड्स को सेपरेट चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इवन्स और ऑड्स ऐसे दो लिस्ट को इनिशियलाइज करूँगा एज एम्प्टी लिस्ट, राइट।
और अभी हम ये नंबर्स पे इटरेट करेंगे। तो हम वो फॉर लूप से इस तरह से आसानी से कर सकते हैं कि फॉर नम इन नम्स, तो क्या होगा कि नम्स के जो भी वैल्यूज़ है 1 बाय 1 ये नम वेरिएबल में आते जाएंगे। और अभी मैं ये नंबर पे या जो ये नम वेरिएबल मैंने रीड किया है, तो अभी उस पर वो कंडीशन चेक करेंगी क्या वो इवन है क्या। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये इवन है। अगर वो इवन है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इवन्स लिस्ट है उसमें वो वैल्यू अपेंड कर देंगे, राइट, जो भी हमने ये नम को रीड किया। अगर वो इवन नहीं है यानी वो डेफिनेटली ऑड है, तो हमें फिर से कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अभी हम वो ऑड्स लिस्ट में बेसिकली वो नम अपेंड कर देंगे। और फाइनली हम पूरे फॉर लूप के बाद वो हमारे रिजल्ट्स बेसिकली प्रिंट कर देंगे, राइट। कि इस तरह से कि मेरा नम्स बेसिकली प्रिंट कर देते। इसे नम्स ये था हमारा ये, राइट, और उसके बाद से इवन्स एंड ऑड, राइट। राइट, तो ये डेफिनेटली हमको हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे देगा। तो हम क्या कर रहे हैं फिर से कि जो भी हमारा नंबर लिस्ट है उस पर हम 1 बाय 1 इटरेट कर रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या वो इवन है। अगर वो इवन है तो इवन्स लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं, अगर वो ऑड है तो ऑड लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं, और फाइनली उनके रिजल्ट्स को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ इवन ऑड्स और रन करके देख, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इवन्स लिस्ट में हमारे पूरे इवन नंबर्स है और ऑड्स लिस्ट में हमारे ऑड नंबर्स है, ठीक है। और इनका ऑर्डर जो लिस्ट के ऑर्डर में है ओरिजिनल लिस्ट के उसी ऑर्डर में होगा। अगर उसको आपको बाद में सॉर्ट करना है तो आप सॉर्ट कर सकते हैं, एंड सो ऑन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो लेकिन ये काफ़ी आसानी से हम इस तरह से इटरेट करके उस पर कंडीशन लगा के ये अचीव कर सकते हैं। तो दूसरा एक वे होता कि यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को काफ़ी डिटेल में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोसीड करने के पहले वो वीडियोस देखें। लेकिन सेम चीज़ हम यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से वन लाइन में कर सकते हैं, राइट। हम ये इवन की लिस्ट को हम किस तरह से, जो हमने ये लूप में लिखा है सेम, कि वो मेरा लूप सेम रहेगा कि फॉर नम इन नम्स, राइट। और अभी जो भी कंडीशन है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इफ़ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं पहले तो ये लूप यहाँ पे एज इट इज़ और ये इफ़ कंडीशन उसके बाद और फिर इसके पहले एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में मुझे क्या चाहिए, जो ये नंबर अगर वो इवन है तो बस मैं वो नम दे दूँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको इवन का लिस्ट दे देगा, राइट। उसी तरह ऑड के लिए क्या करना होता है, हमें बस ये कंडीशन चेक करनी होती है कि नम मॉड 2 इज इक्वल टू 1, राइट। क्योंकि अगर हम 2 से किसी को नंबर को डिविजिबल करते हैं तो हमारे पास दो ही रिमाइंडर हो सकते हैं, इधर 0 या 1, राइट। अगर वो 0 है तो हमारा इवन्स होंगे, या ऑड है तो ऑड्स होंगे। तो इस तरह से भी हम रिजल्ट्स को प्रिंट, ठीक है। और अभी अगर मैं कहता हूँ रिजल्ट्स, और पहले ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से है, इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट देते हैं, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको रन, तो अभी आप देखोगे कि जो भी हमारे यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के रिजल्ट्स है और जो भी हमारा ओरिजिनल प्रोग्राम की इटरेशन के रिजल्ट्स है वो मैच हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी ये चीज़ें आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है जिस पे हम मैट्रिक्स पे जो 2 डायमेंशनल अरेज है उस पर ऑपरेट करेंगे। तो सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा कुछ 2 डायमेंशनल अरेज जिसको मैट्रिक्स कहते हैं वो दिया है, ठीक है। और फिर अगर हम किसी नंबर को इनपुट करते हैं और फिर मुझे चेक करना है कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे ऑकर करता है, ठीक है, या अवेलेबल है, तो उसका काउंट मुझे देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, अगर मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ 2, तो मुझे रिजल्ट 3 आना चाहिए। अगर मैं 3 को चेक करता हूँ तो वो सिर्फ एक बार है तो मुझे 1 आना चाहिए, या अगर मैं 4 को चेक करता हूँ तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे 0 काउंट आना चाहिए, एंड सो ऑन, राइट।
तो अभी हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डेफिनेटली आपने करेक्ट गेस किया होगा कि इसके लिए भी हम मैट्रिक्स पे इटरेट कर सकते हैं 1 बाय 1, और जो भी हम वैल्यू रीड कर रहे हैं तो वो चेक करेंगे कि क्या हमारा जो भी इनपुट है क्या उससे मैच कर रहा है क्या। अगर वो मैच करता है तो हम हमारा काउंट इंक्रीमेंट करते जाएंगे और फाइनली वो काउंट को हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को फिर से हम एक बार इम्प्लीमेंट करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नया फाइल ओपन किया है और जो भी हमारा मैट्रिक्स का प्रोग्राम है अभी हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर देता हूँ कुछ भी से इस तरह से कि 1 2 3 और फिर से हमारा सेकंड रो है से 2 0 2 एंड सो ऑन, राइट, इस तरह से। तो बेसिकली हमको क्या करना है कि पहले तो यूज़र से इनपुट लेना है कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो वो हम यूजिंग इनपुट फंक्शंस कर देंगे कि मैं अगर कहता हूँ कि प्लीज़ एंटर ए नंबर, राइट, या प्लीज़ एंटर ए वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली हमको यूज़र से इनपुट मिल जाएगा और फिर अभी ये मैट्रिक्स पे हमको इटरेट करना है और फिर वो काउंट चेक करना है। तो उसके पहले तो मैं काउंट ऑफ वैल इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, राइट। और फिर अभी मुझे मैट्रिक्स पे इटरेट करना है 1 बाय 1। तो उसके लिए मुझे रोज़ एंड कॉलम्स का पता होना चाहिए, राइट। तो वो भी हम आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी किसी भी मैट्रिक्स के यहाँ पे कितने रोज़ है, 2 रोज़। तो ये बेसिकली क्या होगा कि लेन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि जब हम लेन ऑफ मैट्रिक्स इस पे लगेंगे करेंगे तो ये बेसिकली इसमें कितने एलिमेंट्स है वो देगा। इसके लिए इनर एलिमेंट्स है इंडिविजुअल लिस्ट, तो लेकिन यहाँ पे ऐसे कितने लिस्ट है जो हमारा रोज़ है, राइट। तो अगर मैं लेन ऑफ मैट्रिक्स करता हूँ तो ये बेसिकली हमको रोज़ रिटर्न करेगा। उसी तरह मुझे कॉल्स या कॉलम्स कैलकुलेट करने के लिए वो बेसिकली क्या होते हैं कि एक रो में हमारे पास कितने कॉलम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लेन ऑफ बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ 0 कोई भी हम रो को रीड कर सकते हैं और फिर हम उसका लेंथ देखेंगे तो वो हमको नंबर ऑफ कॉलम्स देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं मैट्रिक्स ऑफ 0 करता हूँ तो मुझे इनर लिस्ट मिलेगा और फिर अभी इसका लेंथ क्या है 3, तो जो बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो ये लॉजिक से हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से एक बार कि अगर हमारे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ ये हमको लेंथ फंक्शन से मिल जाएगा जो बेसिकली हमारे रोज़ होंगे, और फिर कॉलम के लिए किसी भी रो का लेंथ अगर मैं करता हूँ तो मुझे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी हम इस पे इटरेट कर सकते हैं 1 बाय 1 और फिर ये हमारा अकाउंट इंक्रीमेंट कर। इटरेशन काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले तो हम रोज़ पे इटरेट करते हैं 1 बाय 1 इस तरह से फॉर आई इन रेंज रोज़, और फिर उसके अंदर हमको इंडिविजुअल कॉलम्स पे इटरेट करना पड़ेगा इस तरह से, राइट। किसी भी वैल्यू को हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि मैट्रिक्स ऑफ आई जे, राइट, तो ये हमको ith रो के jth कॉलम का वैल्यू देगा, ठीक है। और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि क्या ये गिवन इनपुट है क्या। अगर वो है तो जो भी हमारा ये काउंट है उसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो बस कीप करेंगे और फाइनली हम हमारे रिजल्ट्स को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करेंगे कि इनपुट वैल्यू, राइट। और इस तरह से जो बेसिकली क्या था वैल, और फिर हम ये कर सकते हैं प्रिंट कि ऑकरेंसेस ऑफ जो भी काउंट होगा, राइट, जो ऑकरेंसेस ऑफ से गिवन वैल और ये हमारा जो भी काउंट का वैल्यू है वो काउंट वैल्यू वेरिएबल, राइट, इस तरह से। फाइनली जो भी हम वैल्यू इनपुट फंक्शन से रीड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग होगा और हमारा मैट्रिक्स लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है, इसलिए हम इसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, उसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोज़ और कॉलम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 रो वाइज इटरेट कर रहे, उसको कंपेयर कर रहे गिवन वैल्यू के साथ और उसके हिसाब से वो काउंट वैल्यू को इंक्रीमेंट करके फाइनली उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ और से मेरा वैल्यू है 2, ठीक है। तो इसके 2 3 टाइम्स ऑकर होता है इसलिए हमको इसका आउटपुट 3 मिला, ठीक है। अगर अभी मैं दूसरे कुछ वैल्यूज़ पे रन करता हूँ से फॉर 4 तो
वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए इसका काउंट 0 ही रहेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो सेम रिजल्ट्स हम यूजिंग काउंट मेथड भी कर सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ मुझे रोज पे इटरेट करना पड़ेगा। तो वो भी हम यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं यूजिंग काउंट मेथड। तो मुझे सिर्फ रो पे इटरेट करना पड़ेगा इस तरह से कि फॉर रो इन मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स से जाके 1 बाय 1 रो रीड करेगा। फिर अभी अगर मैं कहता हूँ कि रो डॉट काउंट ऑफ, और जो भी हमारा वैल्यू है वो, ये बेसिकली वो पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर लिस्ट में ये वैल्यू के कितने ऑकरेंसेस है वो हमको रिटर्न करेगा। तो अभी वो बेसिकली हम अभी हमारा इनिशियलाइज काउंट वैल्यू वेरिएबल है, ठीक है, इसको फिर से हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और फिर हम उसको वो वैल्यू के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये बेसिकली पर्टिकुलर रो में वो वैल्यू कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है उसका नंबर देगा, उसका काउंट देगा, और फिर वो इतने नंबर ऑफ जो भी हमको रिजल्ट मिलेंगे वो हमको ये काउंट वैल्यू में इस तरह से ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम सिर्फ एक लूप में ये 2-3 लाइन्स में भी हमको सेम रिजल्ट मिले। और अभी अगर मैं कहता हूँ कि एक प्रिंट फंक्शन से, लेकिन उसके पहले मैं देता हूँ कि यूजिंग से काउंट मेथड, सेम चीज़, राइट। और अभी मैं फिर इसको रन करता हूँ, और फिर से अगर मैं वैल्यू देता हूँ तो आप देखोगे कि जो भी दोनों मेथड्स के रिजल्ट्स हमको सेम मिलेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हम एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल वेज से इम्प्लीमेंट करके हमारे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो दो चेंजेस हो सकते हैं, एक तो हमारा लॉजिक या एल्गोरिदम ही डिफ़र हो सकता है, या दूसरा अगर एल्गोरिदम और लॉजिक सेम है तो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकता है, ठीक है। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी प्रोग्राम में। तो पहला तो एक्यूरेसी, कि हमारे रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड होने चाहिए, वो सबसे शायद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। और सेकंड इक्वली इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि जो भी हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो हम किस तरह से उसका परफॉर्मेंस बेस्ट हो सके, ठीक है। तो वो बेसिकली आप डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम जब पढ़ोगे तब आप ये डिफरेंट आपके अप्रोचेस है उसको आसानी से कंपेयर कर पाओगे। लेकिन फ्रॉम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये चीज़ ट्राई करना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन को हम मल्टीपल वेज में किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो विद दैट नोट हमारा जो भी हमारा लिस्ट और टपल का सेक्शन है हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको रिविज़िट करिए। ऑनलाइन जो भी लिस्ट और टिपल्स के प्रोग्राम होंगे फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आप सभी उसको इम्प्लीमेंट करके ट्राई कीजिएगा ताकि आप उसके साथ मोर कंफर्टेबल हो जाए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।